जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ। तो प्रश्न है 39, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मातृ, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभूमि, क्योंकि इसमें जो है हमारा राष्ट्र ऋषि वाला रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मातृभूमि इसका सही उत्तर हो जाएगा। दे रखा है प्रश्न नंबर 40 में, संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है और जातिवाचक संज्ञा होती है। निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिवाचक जब बात की जाए व्यक्तिवाचक की तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, जैसे गंगा नदी। गंगा नदी तो एकमात्र नदी है भारत में, गंगा नदी की बात कीजिए। यदि पूरी जाति की बात की जाए तो पूरी जाति की बात कराए, जैसे गाय। गाय हमारी पूरी जाति का बोध करा रही है। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, वचत या प्यास? तो देखिए, बोलने से पता चल जाएगा। वचन दिया, वचन दिया, हानि हुई, है ना, बोले जाए हानि हुई, हानि हुई, बचत की, बचत की, किसी शब्द में बोले बचत की, प्यास बुझ गई, प्यास बुझ गई, है ना। तो बोलने से ही लग रहा है कि हाँ, क्या शब्द कौन से प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा, वचन दिया, वचन दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। सदा एक बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि? देखिए, रिपीटेड प्रश्न है जो पीछे प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दर्शन। दर्शन बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। दर्शन, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हुए, आंसू, आंसू, ये सभी बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, रेखांकित शब्द देता है। इसमें रेखांकित शब्द के हमें कारक पहचानना है। क्या दे रखा है इसमें? कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अधिकरण कर्म कारक, क्योंकि देखिए इसमें जो दे रखा है को की विभक्ति, कर्ता ने कर्म को, यानी को की विभक्ति दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 144 क्या कहता है? क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है, आप क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, ये क्रिया? तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आप क्या है? इसमें सर्वनाम दे रखे हैं। ठीक है, आप, वे, मैं, ठीक है, सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, प्रश्न दे रखा है 45 में, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है, क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? सही उत्तर इसका क्या होगा, आप बताएं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी सही हो जाएगा, विशेषण, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के गुण को दर्शा रहा है। कैसे गुण को दर्शा रहा है? क्योंकि व्यक्ति कैसा है? धार्मिक, है ना। यदि वह पूछता वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है,
तो बहुत क्या होता है, प्रिविशेषण, है ना, ठीक है। तो इसमें इसका उत्तर पूछा हमारा, अंडरलाइन जो करके पूछा है, रेखांकित पद में है, तो विशेषण सही उत्तर हो जाएगा, है ना। वह इसमें सर्वनाम है, ठीक है। निम्नलिखित में तद्धित शब्द छाटिए। कपूर, पक्ष, मयूर, ये मानसिक। तो तद्भव शब्द ये, यानी ये मोर का मयूर होता है ना। तो एक कपूर का कर्पूर होता है, जो कि कपूर दे रखा है, ठीक है। तद्भव शब्द है, ठीक। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बहुत, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ या अज्ञ। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानने वाला हो, सर्वज्ञ, ठीक। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, उत्थान का पतन शब्द सही होगा, ठीक है। 48वें प्रश्न का बात की जाए 49 यानी 49 की देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या है? सुर, अमर, देव, ये सुधाकर। तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुधाकर। क्योंकि सुधाकर शब्द चंद्रमा का, ठीक है, सुधाकर जो है देवता का पर्यायवाची शब्द, सुधाकर चंद्रमा का नहीं है ना, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 50 की बात की जाए तो सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, क्या है? अनिल, अनल, इसका सही अर्थ क्या हुआ? अब ये तो सही बैठ रहा है। अली, अली, विचार करेंगे। आदि, 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 आरंभ, अभ्यास, ये बिल्कुल सही है। जलज, जलद, कमल और बादल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये बी, अली और अली। मोर और सखी नहीं होता है, भौरा और सखी होता है। क्या? भौरा, भौरा और सखी, ठीक। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। क्या अर्थ नहीं हो सकता? एक शब्द के अनेक अर्थ जो निकलते हैं उसके लिए दे रखा है, पत्र शब्द का अनेक नहीं होता। पत्ता, पंख, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, लेख। क्योंकि पत्ता भी होता है, पंख भी होता है, चिट्ठी भी होता है, जबकि लेख नहीं होता है पत्र का, ठीक। दे रखा है सदैव शब्द में संधि है, गुणस्वर संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। क्योंकि सदा, सदा, सदा प्लस का एब, एब, सदैव हो जाएगा। ये आ और ए मिलकर बड़ा ए का निर्माण करेंगे, ठीक है। सदैव वृद्धि संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रति, प्रति प्लस का एक, प्रत्येक। दो, ये संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 54 की बात की जाए, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है का, एक या आई। तो विज्ञान प्लस का एक वैज्ञानिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। बहुत दिनों बाद दिखना वाक्यांश के लिए शब्द है। कोसों दूर होना,
गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईद का चांद होना। ठीक है, बहुत दिनों बाद देखना वाक्यांश के लिए शब्द ईद का चांद होना। ठीक, प्रश्न नंबर 26 की बात की जाए, 56 की बात की जाए तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। तो दिखा देता हूँ आपको, विजुअल नहीं हो पा रहा होगा उत्तर। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं पर ठोर ठिकाना ना होता। और तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। प्रश्न नंबर 57 की बात की जाए, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध की पूछ रहा है। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन नंबर ए से ही पता चल रहा है, कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। अनेकों गलती हैं इसमें, अनेकों नहीं होना चाहिए, अनेक होना चाहिए था, अनेक है ना, अनेक। ठीक ठीक। प्रश्न नंबर 58 की बात की जाए, सद्भावना शब्द में समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो देखिए सद्भावना कैसी, भावना कैसी, सद्भावना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बताएं आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास, सद्भावना। ठीक है, क्योंकि अच्छी भावना है जिसमें कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, मुदित, मनोहर, मानस देखा निम्नलिखित में अलंकार हैं। यमक, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका देखिए मुदित, इसमें एक ही वर्ड की कई बार आवृत्ति हो रही है। मुदित, मनोहर, मानस देखा। तो देखिए माँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो। जिस वाक्य में एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, दूसरी स्लाइड लगा देता हूँ। वीर रस का स्थायी भाव होता है रति, शोक, क्रोध या उत्साह। तो ऑप्शन नंबर वीर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्साह। क्योंकि रौद्र का होता है क्रोध, प्रेम का होता है रति और करुण का होता है शोक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उत्साह, वीर का उत्साह। दे रखा है, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जता थिर नाही। उपयुक्त दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है, सवैया, दोहा, चौपाई या सोरठा। तो देखिए गिन के देख लेंगे हम, जिसमें कि आप गिन के देख लेंगे। इसमें दे रखा है, इसमें चौपाई। चौपाई की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 की बात की जाए, निम्नलिखित में वाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शीला से खाया नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। जबकि सबके सब कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। ठीक है, दे रखा है। प्रश्न नंबर 63 की बात की जाए, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण या फिर प्रश्न चिन्ह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उद्धरण। क्योंकि जो के त्यों किसी शब्द को कहा जाए तो उद्धरण चिन्ह लगा होता है। जिस प्रकार इसमें उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, देखिए लगाया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखो ये लगे हैं, उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं ये। ठीक, प्रश्न नंबर 64 की बात की जाए,
वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद का पहचानिए। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय बताइए। अव्यय क्या होगा? अव्यय का मतलब होता है बिना खर्च हुए ज्यों का त्यों शब्द में प्रयोग किया जाए। अव्यय मतलब अव्यय जो सदा प्रयोग होते हों, ना ही स्त्रीलिंग ना पुरुषलिंग। यदि स्त्री और पुरुष का प्रयोग किया जाए तो उसमें उनका चेंज नहीं होता है, ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वह काम नहीं करता है। यदि हम स्त्रीलिंग का शब्द वह काम नहीं करती है यदि मात्रा लगा दें तब हमारा नहीं प्रयोग बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रा की मात्रा का उपयोग हुआ है? यदि हम बात की जाए तो शुरू में भी मैंने इसका बताया था प्रयोग आपको। इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या कहा है? रा की मात्रा का उपयोग हुआ है, उसमें नहीं था और इसमें है। सही से पढ़ना आपको, है ना। तो ये क्रिया वर्षा, रिपु या वृष्टि। तो देखिए इसमें ये वाले रा का प्रयोग हुआ है, इस वाले शब्द में भी, इसमें भी, जबकि इसमें ये वाले शब्द का रास है, ऋषि वाले शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जिसमें कि इसका शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, दीर्घ शा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। तो शा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु, क्योंकि जब इस वाले शा की बात की जाए तो ये दंत से होता है, जब ये शा से सलजम की बात की जाए तो तालु से होता है, यदि शा से षटकोण वाले से बात की जाए तो ये मूर्धा होता है। ये मूर्धा है ना, मूर्धा से होता है। ठीक है, दूसरी स्लाइड लगा देता हूँ। अभी हमारा चल पड़ा पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ चल पड़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, मैं इसका उत्तर बता दूंगा आपको सीधे सीधे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। आप रोक रोक कर पढ़ लेंगे इसे। ठीक है, अच्छी तरह से। मैं सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ इसका। बालक ने घड़ी क्यों देखी? तो वह ऑप्शन नंबर बी, रेल के आने का समय हो रहा था, इसलिए बालक ने घड़ी को देखा। ठीक, बालक का कमीज हिलाना व्यक्त करता था सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को या असावधानी को। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सूझबूझ को। बालक का कमीज का हिलाना व्यक्त करता था। ठीक, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, सूझबूझ के लिए। ठीक, आप सही से देख लेंगे फिर से इसे। ठीक है, अगली स्लाइड लगा देता हूँ। रेल ड्राइवर को क्रोध में क्यों आया? रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों नहीं आया? क्यों आया ये पूछ रहा है, क्यों आया नहीं, नहीं क्यों आया। बस गाड़ी लेट हो रही थी, बालक की ज़िंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, या ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगी थी। ऑप्शन नंबर इसकी बी सही हो जाएगा, बालक की ज़िंदगी का सवाल था। प्रश्न नंबर 70 की बात की जाए, उखड़ी हुई पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बालक के प्रति आया होगा दुख, क्रोध का भाव, शाबाशी देने का भाव या निंदा का भाव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, शाबाशी देने का भाव आया होगा। ठीक है, क्योंकि उसने ट्रेन को रोका था, इसलिए काफ़ी लोगों की जान बचाई। लोगों की जान बचाने का कार्य बालक का किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या परहित को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, परहित को। ठीक है, अब देखिए रचनाएं शुरू हो गई, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं।
जो कि पूछी गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाएं पूछी गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदान किसकी रचना है, बताएं आप। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? दीपशिखा, नीरजा, यमा या श्रृंखला की कड़ियाँ। तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? तो महादेवी वर्मा को यमा काव्य कृति पर वर्ष 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यमा के लिए। ठीक है, दे रखा आज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसके लिए हो जाएगा कितनी नाव में कितनी बार के लिए ये दिया गया था। ठीक है, जो दिया गया था 1978 में। ठीक है, 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 75 की बात की जाए, लास्ट प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा। तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ये भी 1978 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आदर्श प्रतियोगिता अकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ। तो प्रश्न है 39, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मातृ, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभूमि, क्योंकि इसमें जो है हमारा राष्ट्र ऋषि वाला रा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मातृभूमि इसका सही उत्तर हो जाएगा। दे रखा है प्रश्न नंबर 40 में, संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है और जातिवाचक संज्ञा होती है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिवाचक जब बात की जाए व्यक्तिवाचक की तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, जैसे गंगा नदी, गंगा नदी तो एकमात्र नदी है भारत में, गंगा नदी की बात कीजिए। यदि पूरी जाति की बात की जाए तो पूरी की पूरी जाति की बात कराए, जैसे गाय, गाय हमारी पूरी जाति का बोध करा रही है। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, वचत या प्यास। तो देखिए बोलने से पता चल जाएगा। वचन दिया, वचन दिया, हानि हुई, है ना, बोले जाए हानि हुई, हानि हुई, बचत की, बचत की, किसी शब्द में बोले बचत की, प्यास बुझ गई, प्यास बुझ गई, है ना। तो बोलने से ही लग रहा है कि हाँ क्या शब्द कौन सा प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा, वचन दिया, वचन दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। सदा एक बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि। देखिए रिपीटेड प्रश्न है जो पीछे प्रैक्टिस सेट में भी कराया था। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दर्शन। दर्शन बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। दर्शन, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हुए, आंसू, आंसू, ये सभी बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। हरिमोहन अपनी बहन को, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, रेखांकित शब्द देता है। इसमें रेखांकित शब्द के हमें कारक पहचानना है। क्या दे रखा है इसमें? कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अधिकरण कर्म कारक, क्योंकि
देखिए इसमें जो दे रखा है को की विभक्ति कर्ता न कर्म को, यानी को की विभक्ति दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 144 क्या कहता है, क्या क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है, आप क्या है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, ये क्रिया। तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आप क्या है, इसमें सर्वनाम, सर्वनाम दे रखे हैं। ठीक है, आप, वे, मैं, ठीक है, सर्वनाम होते हैं। अजी ठीक है, और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 6। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, प्रश्न दे रखा है 45 में, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है, क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। सही उत्तर इसका क्या होगा, आप बताएं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी सही हो जाएगा, विशेषण, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के गुण को दर्शा रहा है। कैसा है, गुण को दर्शा रहा है, क्योंकि व्यक्ति कैसा है, धार्मिक है ना। यदि वह पूछता वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो बहुत क्या होता है, प्रिय विशेषण है ना। ठीक है, तो इसमें इसका उत्तर पूछा हमारा, अंडरलाइन जो करके पूछा रेखांकित पद में है, तो विशेषण सही उत्तर हो जाएगा, है ना। वह इसमें सर्वनाम है। ठीक है, निम्नलिखित में तद्धित शब्द छाटिए, कपूर, पक्ष, मयूर, ये मानसिक। तो तद्भव शब्द ये, यानी ये मोर का मयूर होता है ना। तो एक कपूर का कर्पूर होता है, जो कि कपूर दे रखा है। ठीक है, तद्भव शब्द है। ठीक, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, बहुत, सर्वज्ञ, अत्यज्ञ या अज्ञ। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानने वाला हो, सर्वज्ञ। ठीक, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, उत्थान का पतन शब्द सही होगा। ठीक है, 48वें प्रश्न का बात की जाए 49 यानी 49 की, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या है, सुर, अमर, देव, ये सुधाकर। तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुधाकर, क्योंकि सुधाकर शब्द चंद्रमा का, ठीक है, सुधाकर जो है देवता का पर्यायवाची शब्द, सुधाकर चंद्रमा का नहीं है ना। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 50 की बात की जाए तो सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, क्या है, अनिल, अनल, इसका सही अर्थ क्या हुआ, अब ये तो सही बैठ रहा है, अली, अली, विचार करेंगे, आदि, 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 आरंभ, अभ्यास, ये बिल्कुल सही है, जलज, जलद, कमल और बादल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये बी, अली और अली, मोर और सखी नहीं होता है, भौरा और सखी होता है। क्या, भौरा, भौरा और सखी। ठीक, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख, क्या अर्थ नहीं हो सकता। एक शब्द के अनेक अर्थ जो निकलते हैं उसके लिए दे रखा है, पत्र शब्द का अनेक नहीं होता, पत्ता, पंख,
तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, लेख। क्योंकि पत्ता भी होता है, पंख भी होता है, चिट्ठी भी होता है, जबकि लेख नहीं होता पत्र। ठीक, दे रखा सदैव शब्द में संधि है, गुणस्वर संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। क्योंकि सदा 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 प्लस का एब, एब सदैव हो जाएगा। ये आ और ए मिलकर बड़ा ए का निर्माण करेंगे। ठीक है, सदैव वृद्धि संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रति, प्रति प्लस का एक, प्रत्येक। दो, ये संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 54 की बात की जाए, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है का, एक या आई, तो विज्ञान प्लस का एक वैज्ञानिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बहुत दिनों बाद दिखना वाक्यांश के लिए शब्द है, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईद का चांद होना। ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखना वाक्यांश के लिए शब्द ईद का चांद होना। ठीक, प्रश्न नंबर 26 की बात की जाए, 56 की बात की जाए, तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। तो दिखा देता हूँ आपको, विजुअल नहीं हो पा रहा होगा उत्तर। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं पर ठोर ठिकाना ना होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। प्रश्न नंबर 57 की बात की जाए, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध की पूछ रहा है। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, ऑप्शन नंबर ए से ही पता चल रहा है। कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, अनेकों गलती हैं इसमें, अनेकों नहीं होना चाहिए, अनेक होना चाहिए था, अनेक है ना, अनेक। ठीक ठीक, प्रश्न नंबर 58 की बात की जाए, सद्भावना शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो देखिए सद्भावना कैसी, भावना कैसी, सद्भावना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, बताएं आप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास, सद्भावना। ठीक है, क्योंकि अच्छी भावना है जिसमें कर्मधारय समास का उदाहरण है। ठीक है, मुदित, मनोहर, मानस, देखा निम्नलिखित में अलंकार हैं, यमक, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका देखिए मुदित, इसमें एक ही वर्ड की कई बार आवृत्ति हो रही है, मुदित, मनोहर, मानस, देखा। तो देखिए माँ वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो। जिस वाक्य में एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, दूसरी स्लाइड लगा देता हूँ। वीर रस का स्थायी भाव होता है, रति, शोक, क्रोध या उत्साह। तो ऑप्शन नंबर वीर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्साह। क्योंकि रौद्र का होता है क्रोध, प्रेम का होता है रति और करुण का होता है शोक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उत्साह, वीर का उत्साह। दे रखा है, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जता थिर नाही। उपयुक्त दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है, सवैया, दोहा, चौपाई या सोरठा। तो देखिए गिन के देख लेंगे हम, जिसमें कि आप गिन के देख लेंगे, इसमें
दे रखा है इसमें चौपाई। चौपाई की प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 की बात की जाए, निम्नलिखित में वाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य का उदाहरण है। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शीला से खाया नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है, जबकि सबके सब कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। ठीक है, दे रखा है। प्रश्न नंबर 63 की बात की जाए, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? पूर्ण विराम, अल्पविराम, उद्धरण या फिर प्रश्न चिन्ह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उद्धरण। क्योंकि जो के त्यों किसी शब्द को कहा जाए तो उद्धरण चिन्ह लगा होता है। जिस प्रकार इसमें उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है, देखिए लगाया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देखो ये लगे हैं, उद्धरण चिन्ह कहलाते हैं ये। ठीक, प्रश्न नंबर 64 की बात की जाए, वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद का पहचानिए। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय बताइए, अव्यय क्या होगा? अव्यय का मतलब होता है बिना खर्च हुए ज्यों का त्यों शब्द में प्रयोग किया जाए। अव्यय मतलब अव्यय जो सदा प्रयोग होते हों, ना ही स्त्रीलिंग ना पुरुषलिंग। यदि स्त्री और पुरुष का प्रयोग किया जाए तो उसमें उनका चेंज नहीं होता है, ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वह काम नहीं करता है। यदि हम स्त्रीलिंग का शब्द वह काम नहीं करती है यदि मात्रा लगा दें तब हमारा नहीं प्रयोग बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रा की मात्रा का उपयोग हुआ है? यदि हम बात की जाए तो शुरू में भी मैंने इसका बताया था प्रयोग आपको। इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या कहा है? रा की मात्रा का उपयोग हुआ है, उसमें नहीं था और इसमें है। सही से पढ़ना आपको, है ना। तो ये क्रिया, वर्षा, रिपु या वृष्टि। तो देखिए इसमें ये वाले रा का प्रयोग हुआ है, इस वाले शब्द में भी, इसमें भी, जबकि इसमें ये वाले शब्द का, रास है ऋषि वाले शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जिसमें कि इसका शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, दीर्घ शा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत या मूर्धा। तो शा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु। क्योंकि जब इस वाले शा की बात की जाए तो ये दंत से होता है, जब ये शा से सलजम की बात की जाए तो तालु से होता है, यदि शा से षटकोण वाले से बात की जाए तो ये मूर्धा होता है, ये मूर्धा है ना, मूर्धा से होता है। ठीक है, दूसरी स्लाइड लगा देता हूँ। अभी हमारा चल पड़ा पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ चल पड़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे, मैं इसका उत्तर बता दूँगा आपको सीधे सीधे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। आप रोक रोक कर पढ़ लेंगे इसे। ठीक है, अच्छी तरह से। मैं सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ इसका। बालक ने घड़ी क्यों देखी? तो वह ऑप्शन नंबर बी, रेल के आने का समय हो रहा था, इसलिए बालक ने घड़ी को देखा। ठीक, बालक का कमीज हिलाना व्यक्त करता था सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को या असावधानी को। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सूझबूझ को। बालक का कमीज का हिलाना व्यक्त करता था। ठीक, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, सूझबूझ के लिए।
ठीक, आप सही से देख लेंगे फिर से इसे। ठीक है, अगली स्लाइड लगा देता हूँ। रेल ड्राइवर को क्रोध में क्यों आया? रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों नहीं आया? क्यों आया ये पूछ रहा है, क्यों आया नहीं, क्यों आया बस। गाड़ी लेट हो रही थी, बालक की ज़िंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, या ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगी थी। ऑप्शन नंबर इसकी बी सही हो जाएगा, बालक की ज़िंदगी का सवाल था। प्रश्न नंबर 70 की बात की जाए। उखड़ी हुई पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बालक के प्रति आया होगा दुख, क्रोध का भाव, शाबाशी देने का भाव, या निंदा का भाव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, शाबाशी देने का भाव आया होगा। ठीक है, क्योंकि उसने ट्रेन को रोका था, इसलिए काफ़ी लोगों की जान बचाई। लोगों की जान बचाने का कार्य बालक का किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को, या परहित को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, परहित को। ठीक है, अब देखिए रचनाएं शुरू हो गई, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जो कि पूछी गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत बढ़िया बढ़िया रचनाएं पूछी गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोदान किसकी रचना है, बताएं आप। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? दीपशिखा, नीरजा, यमा, या श्रृंखला की कड़ियाँ। तो सही उत्तर उसका क्या हो जाएगा? तो महादेवी वर्मा को यमा काव्य कृति पर वर्ष 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, यमा के लिए। ठीक है, दे रखा आज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसके लिए हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार के लिए ये दिया गया था। ठीक है, जो दिया गया था 1978 में। ठीक है, 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 75 की बात की जाए, लास्ट प्रश्न है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, या महादेवी वर्मा। तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ये भी 1978 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं